एक बहुत ही शक्तिशाली एल नीनो दस्तक दे रहा है। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया। एल नीनो एक मौसम फिनोमिना है जिसकी वजह से दुनिया भर में बारिश का चक्र प्रभावित होता है। कहीं सूखा आता है तो कहीं बाढ़ की स्थिति बन जाती है। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता सच साबित हो गई है। अमेरिकी एजेंसी नोवा ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो सक्रिय हो चुका है, जिसने वैश्विक मौसम चक्र को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। प्रशांत महासागर के गर्म होने से पैदा हुआ ये एल नीनो कितना भयानक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये साल 1950 के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक एल नीनो बन सकता है। इसके कारण दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का तांडव दिखने लगा है। भारत के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। साल 1950 के बाद ये सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, क्योंकि आमतौर पर पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली हवा का रुख अब उल्टी दिशा में होगा। प्रशांत महासागर से उठने वाली गर्म लहरें पूरी दुनिया पर प्रभाव डालेंगी, जिसका असर भारत पर भी होगा। जैसे कि इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा में परिवर्तन, उसकी स्थिति में परिवर्तन, और इसके चलते या तो कहीं सूखे का संकट होगा, कहीं भीषण बाढ़ आएगी। और इसी वजह से देश की सरकार भी चिंतित है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो जल संरक्षण पर ध्यान दें, एल नीनो के खतरे से बचाव करें। एल नीनो की सीधी मार हमारे मानसून और कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों को इसके प्रति आगाह करते हुए तुरंत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। एल नीनो के मजबूत होने से मानसून कमजोर पड़ सकता है। अगर बारिश कम हुई तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। सर्दियों तक ये और खतरनाक रूप ले सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी होगी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये एल नीनो सर्दियों तक अपने चरम पर पहुंचकर जलवायु संकट को और गहरा कर देगा। अब देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मॉनसून इस महासंकट से कितना निपट पाता है और हमारी खेती इस मार को कैसे झेलती है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।